आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। मोदी सरकार के किसी मंत्री ने 8 साल के लंबे कार्यकाल के दौरान पहली बार उर्दू मीडिया को अहमियत दी और उनके नुमाइंदों से न सिर्फ उर्दू मीडिया की समस्याओं पर बात की बल्कि मुस्लिम समाज की समस्याओं पर भी खुली चर्चा की। उर्दू मीडिया के साथ ये बैठक सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने की। इस बैठक में सहाफ़ियों ने मंत्री के साथ मीठी, खट्टी और तल्ख बातें की, लेकिन अनुराग ठाकुर ने लोगों की बातों को संजीदगी से सुना। हालांकि देश भर में 700 से ज्यादा उर्दू के छोटे और बड़े अखबार प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन मंत्री ने उंगली पर गिनने लायक मात्र 10-11 लोगों को ही बैठक में बुलाया था। इस बैठक के आयोजकों से उर्दू के अखबार वालों को आपत्ति है। उनका कहना है कि मंत्री को चंद लोगों के साथ बैठक करने की जगह हर राज्य से उर्दू अखबारों के नुमाइंदों को बुलाना चाहिए था, ताकि उन्हें भी उर्दू मीडिया के सामने आने वाली जटिल समस्याओं को मंत्री के सामने रखने का मौका मिलता। दिल्ली के शास्त्री भवन में 19 जून को हुई इस बैठक में इन दिनों से लुबना आसिफ, सियासत से आमिर, उर्दू टाइम्स से इम्तियाज, सहारा से माजिद निजामी, मिलाप से ऋषि सूरी, उर्दू न्यूज़ एजेंसी से शेख मंजूर, फ्रीलांसर अब्दुल सलाम, हमारा समाज से आमिर सलीम व अन्य कई सहाफ़ियों ने हिस्सा लिया। ये बैठक तकरीबन 1.5 घंटे चली, लेकिन बैठक में उर्दू मीडिया के लोगों ने मंत्री को खूब सुनाया। मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी लोगों की समस्याएं गौर से सुनी। ऐसा लग रहा था कि मंत्री अनुराग ठाकुर और उनके सलाहकार कंचन गुप्ता को उर्दू मीडिया के प्रतिनिधियों से ऐसी ही बातचीत की संभावना थी। सहाफ़ियों ने मंत्री से कहा कि मोदी सरकार और उर्दू मीडिया के बीच समन्वय का अभाव है। सरकार को चाहिए कि वो इस दूरी को भरने का काम करे। जहां तक उर्दू मीडिया की बात है, वे मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करते हैं और समाज की भावनाओं और समस्याओं को देश और सरकार तक पहुंचाते हैं, लेकिन एक लंबे अरसे से सरकार ने उर्दू मीडिया पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण उनकी हालत बद से बदतर होती गई। आज बहुत से अखबारों के पास संसाधन का अभाव हो गया है, जिस कारण उनके सर्कुलेशन पर फर्क पड़ रहा है। उर्दू मीडिया के कई सहाफ़ियों ने कहा कि सरकार की जो नीतियां हैं उससे बड़े तबके में नाराजगी है, क्योंकि वो भारत की गंगा जमुनी तहजीब को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। धार्मिक मामलों पर भाजपा के नेताओं के आपत्तिजनक बयानों से मुस्लिम समाज को ठेस पहुंच रही है, लेकिन सरकार ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। सरकार को ऐसा करने वालों को न सिर्फ रोकना चाहिए बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी करना चाहिए। ये बात गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बारे में कही जा रही थी। एक सहाफ़ी ने तो मंत्री अनुराग ठाकुर से ये भी कह दिया कि आपने भी आपत्तिजनक नारे लगाए थे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इस पर मंत्री ने सफाई दी कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। उन्हें जरा भी याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने कभी ऐसा कहा। अनुराग ठाकुर ने सहाफ़ियों से इस बात पर आपत्ति जताई कि उर्दू मीडिया सरकार की सही छवि पेश नहीं कर रहा है। सरकार की योजनाएं सबके लिए हैं, चाहे वो बहुसंख्यक वर्ग का हो या अल्पसंख्यक वर्ग का कमजोर तबका। हर सुविधा बिना भेदभाव के सब तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन उर्दू मीडिया इसे प्रमुखता से प्रकाशित नहीं करता। इस पर कई सहाफ़ियों ने कहा कि उर्दू मीडिया वही खबरें प्रकाशित कर रहा है जिसे सब प्रकाशित कर रहे हैं और उन्हें
प्रकाशित करना चाहिए। एक सहाफ़ी ने कहा कि जब मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलेंगे तो उर्दू मीडिया अपने पाठकों की रुचि को देखते हुए इस तरह की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित न करे। ये कैसे हो सकता है? जो सच है उसे प्रकाशित करना हर अखबार का फर्ज है। अच्छी बात ये थी कि सभी सहाफ़ियों ने तमीज़ और तहजीब के दायरे में रहकर अपनी बातें कही। उर्दू मीडिया के सहाफ़ियों ने बारी बारी यही कहा कि समाज में पैदा की जा रही कड़वाहट को दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर एतराज़ जताया कि सरकार पीआईबी में उर्दू विभाग को ख़त्म कर रही है। पहले के मुकाबले अब वहाँ बहुत कम स्टाफ है। इसी तरह ये भी कहा गया कि पहले देश भर के केंद्रों से 60 से ज़्यादा बुलेटिन प्रसारित किए जाते थे, जबकि अब 20-22 बुलेटिन ही प्रसारित किए जा रहे हैं। सरकार के इस कदम से न तो उर्दू को बढ़ावा मिल सकता है और न ही उर्दू मीडिया को। ज़्यादातर सहाफ़ियों ने कहा कि सरकार ने उर्दू अखबारों को विज्ञापन देना बंद कर दिया है। पिछले 8 साल के आंकड़े डीएपी से मंगवा कर देखे जा सकते हैं कि उर्दू मीडिया को कितना विज्ञापन दिया गया। अगर उर्दू के मध्यम और स्मॉल कैटेगरी के अखबारों को सरकार ने विज्ञापन दिया होता तो उनकी आर्थिक हालत खराब नहीं होती और ढेरों अखबार बंद नहीं होते। इस पर मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे बात करेंगे कि उर्दू मीडिया को विज्ञापन क्यों नहीं मिल रहा है। मंत्री ने ये भी कहा कि उर्दू मीडिया के साथ ये उनकी पहली और आखिरी बैठक नहीं है, बल्कि भविष्य में इस तरह की और बैठकें होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि वे दूसरे राज्यों में भी उर्दू मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और उनकी समस्या जानना चाहेंगे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि इस बैठक से देश के दूसरे हिस्सों के सहाफ़ी खुश नहीं होंगे। इस बैठक को आयोजित करने में मंत्री के सलाहकार कंचन गुप्ता की मुख्य भूमिका बताई जाती है। हालांकि वे स्वयं अखबार से जुड़े रहे हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने उर्दू मीडिया के नुमाइंदों को बुलाने में कंजूसी की। यहाँ तक कि इन दिनों अखबार के एसएम आसिफ भी इस बैठक में नहीं दिखाई दिए, जबकि उन्हें उर्दू अखबारों का बाबा माना जाता है। वे ही इस तरह की बैठक कराते रहे हैं। उनका ही कहना है कि उर्दू मीडिया का मतलब है मुस्लिम समाज। जो कुछ मुस्लिम समाज से कहना हो वो उर्दू मीडिया से कह दिया जाए। बहरहाल इस बैठक से क्या नतीजा निकलेगा या उर्दू मीडिया को क्या लाभ मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए कि अनुराग ठाकुर ने सूचना व प्रसारण मंत्रालय का चार्ज लेने के बाद उर्दू मीडिया की हालचाल पूछने में कंजूसी नहीं की। उनकी इस मीटिंग की इसलिए भी तारीफ की जानी चाहिए कि मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में किसी भी आईएनबी मिनिस्टर ने उर्दू वालों को अहमियत नहीं दी। ऐसे में उन्होंने उर्दू मीडिया के महत्व को समझा। ये अलग बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम समाज के साथ हो रहे सरकार के व्यवहार की जमकर आलोचना हो रही है। ऐसे में अगर उर्दू मीडिया चाहे तो सरकार के पक्ष में माहौल बना सकता है। सरकार शायद उनसे इसी की अपेक्षा कर रही है। बातें कुछ भी हुई हों, लेकिन मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलकर उर्दू मीडिया के नुमाइंदे गदगद हैं, क्योंकि मंत्री ने उर्दू मीडिया और मुस्लिम समाज पर चर्चा करके उनके महत्व को समझा है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।